बच्चों, आज हम इकाई का अंक ज्ञात करना, कैसे इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है, ये सीखेंगे। सबसे पहले जैसे ये कह दिया जाए कि 25 में 25 में इकाई का अंक क्या होगा, तो हम सबको मालूम है कि 25 में इकाई का अंक जो है वो क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। इकाई का अंक इसमें कितना है, 5, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सबको मालूम है। इसके बाद हम ये कह दें, ये कह दिया 9871 में इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें भी हम इकाई का अंक बता देंगे। में इकाई का अंक, सही है, में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा, सही है, 1 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हम सब लोगों को मालूम ही है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये अभी आगे मालूम चलेगा। अभी हम ये कह दें कि लिख दिया 5370 में इकाई का अंक क्या है, में इकाई का अंक या इकाई अंक क्या है, तो में इकाई का अंक क्या है, सही है, मालूम है कितना है, 0 है, ठीक है इतना। अब ये कहा जाए कि 2 की घात 4 में इकाई का अंक कितना होगा। 2 की घात 4 में इकाई का अंक कितना होगा, तो 2 की घात 4 में इकाई का अंक, ये अभी कोई संख्या नहीं, किसी संख्या का ये घात रूप लिखा है, तो पहले हमें संख्या मालूम चले तभी तो हम बता पाएंगे इकाई का अंक। तो 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया, 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की 4 जगह गुणा करेंगे। 2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब इसका मतलब 16 है। 2 की घात 4 कह लो या 16 कहो, तो 16 में इकाई का अंक कितना है, 6, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर ये कहा जाए कि 3 की घात 5 में बताओ इकाई का अंक क्या होगा, 3 की घात 5 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 3 की घात 5 में इकाई का अंक कितना होगा, अब हम वही करेंगे, 3 की घात 5 है तो 3 को 5 जगह हम गुणा कर लेंगे, 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा, 5, ये हो गया, 3 तियाँ 9, तियाँ 27, तियाँ 81, 81 और 3 की गुणा करोगे, 3 एकम 3 8 24, कितनी आ गई, 243 आएगी। 243 में इकाई अंक कितना है, 3 है। तो इस तरीके से हम इकाई अंक इसमें बता देंगे। अब दिक्कत हमारी यहाँ से शुरू होगी अगर इस तरीके का आ जाए, जैसे ये कह दिया कि 125 की घात 619 में बताओ इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब ये कैसे किया जाए, ये तो हमने ऊपर हमारे सरल सरल थे, हमने सब बता दिए। इनमें था कि 25 में 5 हो गया, 9871 में 1 हो गया, 5370 0 हो गया, 2 की घात 4 थी तो वो 16 हो गया, उसमें 6 हो गया, 3 की घात 5 2 होता है उसमें 3 हो गया। अब इसमें इकाई अंक कैसे निकाला जाए, तो वैसे देखें तो 125 घात 619 है, यानी कि 125 की हम 619 बार गुणा करें, जो कि संभव है नहीं, ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी गुणा हो जाएगी, संभव है ही नहीं इतनी लंबी गुणा करना। तब हम इसमें इकाई अंक कैसे निकालेंगे, हम ये सिखाना आपको चाह रहे हैं। तो अब इसमें कैसे इकाई अंक निकाला जाए, तो इसमें जब घातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाएं तब इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा, आज हम ये सीखेंगे। तो इसके लिए रूल है, सबसे पहला रूल ये हम आपको बता रहे हैं, 2 रूल हैं, आज हम पहला रूल आपको बता रहे हैं। पहला रूल ये है, यदि किसी संख्या में इकाई इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आता है। अगर कोई संख्या है, अगर उसमें इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आता है, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आता है, तो इकाई का अंक वही रहेगा, इकाई का अंक वही रहेगा, चाहे घात कुछ भी हो, ये अभी सब समझा रहा हूँ मैं सही से, चाहे घात कुछ भी हो, ब्रैकेट में 0 को छोड़कर। ये क्या है, 0 को छोड़कर, वो अभी समझा रहा हूँ, अभी सब क्लियर हो जाएगा, 0 को छोड़कर। तो मैंने क्या बताया, यदि की संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आता है तो इकाई का अंक वही रहता है या वही रहेगा चाहे घात कुछ भी हो, और ब्रैकेट में लिखा है 0 को छोड़कर। अब ये क्या है, ये अभी बता रहा हूँ। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे आपसे किसी ने कहा कि ज़रा ये बताओ कि 625 की घात 318 में इकाई का अंक कितना होगा, में इकाई का अंक कितना होगा।
तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 आता है तो इकाई का अंक वही रहेगा चाहे घात कुछ भी लगी हो। तो हमें क्या करना है, सही है, ये घात है, ये इसका आधार, हमें आधार देखना, आधार में इकाई का अंक कितना आया 5, तब 5 आ गया। तो मैंने यही तो बताया, अगर 0 1 5 6 आता है तो इकाई का अंक वही रहता है घात चाहे कुछ भी लगी हो। तो इसमें इकाई का अंक 5 है, तो 625 घात 318 में भी इकाई का अंक कितना होगा 5 ही होगा, इकाई का अंक वही रहेगा चाहे घात कुछ भी लगी हो। शर्त यह है कि उसमें इकाई का अंक 0 1 5 6 होना चाहिए। अगर 0 1 5 6 आता है तो इकाई का अंक वही रहेगा चाहे घात कुछ भी हो, इसीलिए यहाँ पे 5 आया था तो हमारा इकाई का अंक भी 5 ही रहेगा घात चाहे कुछ भी लगी हो। ऐसा क्या क्यों होता है वो अभी बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, जैसे अभी मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 916 की घात, यहाँ मैं कुछ भी लिख दूँ, मैंने लिख दिया 672 में इकाई का अंक बताओ कितना होगा। तो हमें घात से कोई मतलब ही नहीं है, हमें घात से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि इसमें इकाई अंक कितना 6 आ गया, ठीक है। तो 0 1 5 6 आएगा, इकाई का अंक वही रहेगा, घातें चाहे कुछ भी हों, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, हमें घात से कुछ नहीं लेना देना है। अभी जैसे मैंने तुम्हारे सामने मैं तीसरा क्वेश्चन लिख दूँ इस तरीके, 1331 की घात 965 में इकाई का अंक कितना होगा, में इकाई का अंक कितना होगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा, सही है। हमें क्या करना है, हमें तो ये देखना 1 आ गया, घात चाहे कुछ भी लोग, हमें कोई मतलब नहीं, 0 1 5 6 आएगा, इकाई का अंक वही रहेगा, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 200 की घात, यहाँ कुछ भी मैं लिख दूँ जैसे मैंने लिख दिया 913 में इकाई का अंक बताओ, में इकाई का अंक क्या होगा, 913 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें क्या देखना, 0 आ गया, घात चाहे कुछ भी लगी हो तो इकाई का अंक कितना रहेगा 0 रहेगा। तो किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 आता है तो इकाई का अंक वही रहता है चाहे घात कुछ भी लगी हो। इतना समझ में आ गया होगा सबके। अब मैंने ये क्या लिखा है 0 को छोड़कर, ये क्या है, जैसे मैंने पाँचवा तुम्हारे सामने मान लो इस तरीके से मैं लिख दूँ कि 125 की घात 0 में इकाई का अंक ज्ञात करो, में इकाई का अंक कितना होगा। तो आप लोगों को सबको मालूम ही होगा, अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है, कोई भी संख्या अगर उसकी घात क्या है 0 है, तो उसका मान जो होता है हमेशा कितना रहता है 1। तो जब इसका मान 1 रहेगा तो इसमें इकाई का अंक भी कितना होगा 1 ही रहेगा। मतलब कहने का ये है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगी तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 1 ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है 0 को छोड़कर, मतलब 0 1 5 6 आएगा तो इकाई का अंक वही रहेगा, घातें कुछ भी हों। लेकिन घात अगर 0 हो गई तब ये रूल नहीं लगता है, जब घात 0 हो जाती तो उसका मान भी 1 हो जाता है, इसीलिए उसमें इकाई का अंक भी कितना हो जाता है 1 हो जाता है। सबको समझने में आ रहा होगा। अब बात ये आती कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक बात ये मन में आएगी कि ऐसा हो क्यों रहा है, दूसरी बात ये आएगी कि 0 1 5 6 आया, इसके अलावा और भी तो अंक हैं भाई, 10 अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं, और ये 1 2 3 4 हुए, अभी 6 बचे। कौन कौन से बचे हैं, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, सही है। इसके बाद 7 8 9 बचा, अगर वो आ जाएंगे तब इकाई का अंक कैसे निकाला जाएगा। तो वही हमारा रूल नंबर 2 है। लेकिन रूल नंबर 2 बताने से पहले हम ये क्लियर करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है कि 0 1 5 6 आता है तो इकाई का अंक वही रह रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। तो वो अब हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, मैंने कौन से, अब मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे 0 1 5 6 मैंने आपको बताया। अब आप ये सोचो कि कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक 6 है उसकी आप कितनी भी बार गुणा कर लो हमेशा इकाई का अंक 6 ही आता है। कैसे, जैसे मैं 6 और 6 की गुणा करूँगा तो 6 और 6 की गुणा करेंगे कितना आया 36 आया, 36 में इकाई का अंक कितना है 6। आप फिर से 6 से गुणा कर दो, 6 छंग 36, सही है, और 6 3 18 3 21 कितना आया 216। देखो इकाई का अंक 6 ही रहा। फिर से मैं 6 से करूँ तो ये 6 छंग 36 ही आएगा। इधर इसकी गुणा जो है वो लंबी चौड़ी आई। मैं फिर से 6 से गुणा करूँगा तो 6 छंग 36 का 6 ही आएगा, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। फिर से लंबी चौड़ी गुणा आएगी, मैं फिर से 6 से गुणा करूँ तो 6 छंग 36 ही रहेगा। और इधर संख्या लंबी चौड़ी होगी तो आप देख रहे हो इकाई का अंक कभी बदल ही नहीं रहा है, इकाई का अंक किसी भी नहीं बदल रहा है, सब में 6 ही 6 आ रहा है। अब 5 का आप देख लो, 5 है, 5 की 5 से गुणा करो, 5 पंजे 25, देखो इकाई का अंक कितना आया 5 आया। अब फिर से 5 से करो तो 5 गुणा करो कितनी आ गई 100, देखो इकाई का अंक 5 आया। फिर से 5 से करो, 5 पंजे 25, आप कितनी भी बार गुणा करो यहाँ पर जब 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25 का 5 आएगा। इधर लंबी चौड़ी संख्या आएगी लेकिन इकाई का अंक 5 ही रहेगा। कहने मतलब 5 के आप कैसे ही गुणा कर लो 5 से, वो हमेशा इकाई का अंक वही रह रहा है। यहीं से हमारा रूल बन गया।
अब एक की आप कितनी बार गुणा करो एक ही आती है, जीरो कितनी बार गुणा करो जीरो ही आती है। यहीं से हमारा रूल बन गया कि अगर किसी संख्या में 0, 1, 5, 6 आता है तो इकाई का अंक वही रहेगा, घातें चाहे कुछ भी लगी हो, क्योंकि घात कितनी भी लगी हो वो 6 छंग 36 का 6 आता रहेगा, 5 पंजे 25 का 5 आता रहेगा, 1 एकम 1 का 1 आता रहेगा। तो इसीलिए ये हमारा नियम बन गया कि 0, 5, 6 आता है तो इकाई का अंक वही रहता है। अब जो हमारे 6 अंक बचे हैं कि जो और 6 अंक बचे हैं कि वो आ जाएं तब इकाई अंक कैसे निकालेगा, तो वो हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि उसमें इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि अगर 0, 5, 6 आता है तो इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। घात चाहे कितनी भी लगी हो, कुछ भी लगी हो, इकाई अंक वही रहता है, घातें चाहे कुछ भी हों केवल 0 को छोड़कर, और 0 लगा होगा तो उसमें इकाई अंक हमेशा 1 रहेगा। सबको समझने में आ गया हो गया। धन्यवाद।